हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टारगेट 24। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। शाम को बज रहे हैं शाम को हम लोग 5 बजे डिस्कस करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेशन, लेकिन ये सेशन आज 7 बजे हो रहा है। तो आप चलिए, स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से इस सेशन में, जिसमें हम कंप्लीट कवर करेंगे 25 क्वेश्चन जो कि हिंदी का होगा, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो कि भर्ती आने वाली है उसके लिए भी, और जो भी पेट की एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ जहाँ भी हिंदी आता है उन सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेते हैं आज के सेशन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, महापुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष, क्या आ रहा है इसमें? हो जाएगा कर्मधारय समास। डी ऑप्शन क्या है, सही है। गुणहीन में कौन सा समास है? गुणहीन यानी इसको क्या बोलेंगे? गुण से हीन। कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व समास। तो जहाँ भी करता है वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाता है। इसमें गुण से हीन यानी गुणहीन हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसका पूछ रहा है? किरण का इसमें से एक पर्यायवाची नहीं है, उसमें आपको बताना है। मरीचि, रश्मि, पुष्कर या फिर दीप्ति। तो मरीचि भी है, रश्मि भी है, दीप्ति भी है, लेकिन जो पुष्कर है वह किरण का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जंगल शब्द क्या पर्यायवाची है? जंगल शब्द का प्रमोद, विश्रांति, कांतार या फिर दीव। तो जंगल शब्द का जो पर्यायवाची है वो कांतार है। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ग्रस्त का मुक्त, सुप्त, लुप्त या फिर ग्राह। तो ग्रस्त का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा मुक्त। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख का विलोम बताना है। मुख का विलोम क्या है? अल्पभाषी, वाचाल, मृदभाषी या फिर कटुभाषी। तो मुख का वाचाल होता है विलोम शब्द, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, यानी कि बचपन दैट मीन्स कहने का मतलब 6, 7 या 8 में रहेंगे तो भी आपने पढ़ा होगा। मुख का वाचाल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुख का विलोम क्या है? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वाचाल होता है। चूरण का तत्सम रूप क्या होगा? चूरण, बचपन में आप सभी ने बहुत सारे चूरण खाए होंगे, आई होप। चौर, चूर्ण, चर्म या फिर चक्षु। ये क्या है? चूर्ण है। चूर्ण का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? चूर्ण हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तिब्ध, तिब्ध शब्द का तद्भव बताना। तिब्ध, तीता, तीखा, तिप्ता या फिर तीखन। तिब्ध का तद्भव बताना है। तो तीखा नहीं होगा, तीखन नहीं होगा, तिप्ता नहीं होगा, ये तीता होता है। तिब्ध का तद्भव रूप होगा तीता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वागजाल का संधि विच्छेद होगा। वागजाल का संधि विच्छेद हो जाएगा वाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल, वाग प्लस जाल या फिर वाण प्लस जाल। वागजाल का हो जाएगा वाक प्लस जाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वाक प्लस जाल होता है वागजाल का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न लेते हैं, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन, तव प्लस लीन, तल प्लस लीन, ततः प्लस लीन या फिर तत् प्लस लीन। तो तल्लीन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस लीन, तल्लीन। इस तरह से डी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या फिर श्रम साध्य। जिसका इलाज न हो सके या फिर जो लाइलाज हो उसके लिए क्या यूज होता है? असाध्य रोग। यानी कि आपने सुना होगा कि वह असाध्य रोग से पीड़ित था, इसका मतलब है कि उस रोग का कोई इलाज नहीं है, उसको बोलते हैं असाध्य। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या फिर दुर्जेय। जिसको जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द है अजेय। इस तरह से ए ऑप्शन क्या है? सही है। बाल की खाल निकालना क्या है? बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? कमजोर को सताना, बहुत छानबीन करना, असंभव में भी आशा करना या फिर सब कुछ स्पष्ट करना। बाल की खाल निकालना, इसका मतलब हो जाएगा बहुत छानबीन करना। इस तरह से बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आसमान पर दिए जलाना। कहाँ पर? आसमान पर दिए जलाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय करना, वीरता या साहस का कार्य करना, असंभव कार्य करना या फिर बहुत अधिक प्रशंसा करना।
तो आसमान पर दिए जाने का मतलब क्या है? वीरता या साहस का कार्य करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। अनभिज्ञ, अस्वीकार, अभिषेक या फिर आधीन। अशुद्ध यानी कि देखिए अनभिज्ञ भी सही है, अस्वीकार भी सही है, अभिषेक भी सही है, लेकिन अधीन, आधीन नहीं अधीन होता है। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध बताना है। अमावस्या, आर्द्र, अनुसरण या फिर अमावस्या। तो अमावस्या इस तरह से लिखते हैं, अमावस्या इस तरह से लिखते हैं। डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। काल का निम्न में क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? काल का पूछा जा रहा है। मृत्यु, समय, अवसर या फिर इच्छा। इसमें अनेकार्थी शब्द इच्छा नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द है घंटा, मिनट, सेकंड या फिर काल। तो काल को आप कई रूप में जान सकते हैं। समय में भी समय के रूप में जानते हैं। काल मतलब मृत्यु काल भी होता है, अंतिम काल भी होता है। काल कई तरह का होता है, लेकिन घंटा, मिनट और समय, सेकंड एक ही समय एक ही तरह का होता है। इसका मतलब एक ही होता है। घंटे का मतलब घंटा, मिनट का मतलब मिनट और सेकंड का मतलब सेकंड होता है। इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है या फिर दही खटाई है। तो शुद्ध वाक्य क्या है? दही खट्टा है, दही खट्टी नहीं, दही खट्टा, दही पुल्लिंग होता है। इस तरह से बी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। गुरु आ रहा है, गुरु लोग आ रहा है, गुरु आ रहे हैं या फिर गुरु सब आ रहा है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? गुरु आ रहे हैं। गुरु का हमेशा आदर के साथ व्यक्त किया जाता है। गुरु आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। हाथी का स्त्रीलिंग होगा। हाथी क्या है? बहुत सारे लोग जानते हो कि हाथी स्त्रीलिंग है, लेकिन हाथी पुल्लिंग है। और हाथिन, हथिनी, हथिनी या फिर हाथिनी। तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हथिनी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोयोग का संधि विच्छेद बताना है। इसमें कौन सा होगा? मनोह प्लस योग, मनः प्लस योग, मनः प्लस आयोग या फिर कोई नहीं। तो मनोयोग का जो संधि विच्छेद होगा मनः प्लस योग। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट, मनोयोग होता है। तिरंगा में समास बताना है। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास पूछा जा रहा है। तिरंगा, तो तिरंगा में समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? इति, इतिश्री, अथ या फिर इत्यालय। तो श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी काम की शुरुआत करना, और इतिश्री का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को चुनना है। चमेली, छत, खरीद या फिर आचरण। तो आचरण जो है पुल्लिंग है, बाकी तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 25 क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है और उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।